अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे और देखेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और हर एक जो ऑपरेटर है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट डाउन करते हैं सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो नेगेशन ऑपरेटर है, इसके बाद कंजंक्शन, इसके बाद डिसजंक्शन और एक्सक्लूसिव और है, फिर इंप्लीकेशन है और एंड पे हमारे पास बाई कंडीशनल जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम इन्हें वन बाई वन जो है वो स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो तीन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें निगेशन है, जिसमें कंजंक्शन है और डिसजंक्शन है। सबसे पहले निगेशन की बात करें। निगेशन लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये बेसिकली नफी करता है किसी भी बात की। जैसे कि आपको पता है कि जो वेरिएबल्स हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रहते हैं वो पी और क्यू को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पी और क्यू की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि निगेशन ऑपरेटर जो है ये क्या है और किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो निगेशन जो है ऑपरेटर जो है निगेशन लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली निगेट कर रहा है, किसी चीज की नफी कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम जो है कि अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं, अगर हमारे पास एक प्रेपोजिशन है कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये हमारे पास एक प्रेपोजिशन है गो टू स्कूल। अब इसकी नफी जो है वो क्या हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, और इसकी जो है नफी क्या होगी, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, अब इसकी नफी ये है कि आई गो टू स्कूल जो है वो एक प्रेपोजिशन है, इसकी नफी हमारे पास क्या है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से देखेंगे कि ये क्या है। इफ पी बी आ प्रेपोजिशन, हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम पी है, जैसे हमने इसे कह सकते हैं कि पी बराबर किसके है, आई गो टू स्कूल। अच्छा, अब इफ पी बी आ प्रोपोजिशन देन नॉट पी इज इट्स निगेशन। तो ये क्या हुआ, नॉट पी, नॉट का साइन ये वाला इस्तेमाल किया जाता है नॉट के लिए। तो नॉट पी हमारे पास क्या हुआ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। निगेशन मीन्स नॉट पी। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि निगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट पी। पी हमारे पास प्रोपोजिशन है। पिछले लेक्चर्स को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो पी हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हम किसी भी प्रोपोजिशन को, किसी भी सेंटेंस को जो हम ट्रू या फॉल्स हो सकता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं। कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन यहां पे हम क्या ले रहे हैं, पी और क्यू, ये दो वेरिएबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। P इज इक्वल टू अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। ये हमारे पास क्या है, एक प्रपोजिशन है। P क्या है, अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। ये एक प्रपोजिशन है, इसे हमने P से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी निगेशन क्या होगी, निगेशन P, ये देखें नॉट P। नॉट P जो है उसके लिए ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है, नॉट के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है। नॉट P हमारे पास क्या हुआ, या निगेशन P हमारे पास क्या है, अहमद एंड अली आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। अहमद और अली जो है वो एक दूसरे के फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं है। इफ P इज ट्रू देन नॉट P इज फॉल्स। तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा कि अगर P एक प्रोपोजिशन है तो और वो ट्रू है, तो नॉट P जब हम उसका लेंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरह से इफ P इज फॉल्स देन नॉट P इज ट्रू। तो ये एक दूसरे को उलट होंगे, हमेशा ये एक दूसरे के उलट होंगे। P नॉट P के उलट होगा, Q नॉट Q के उलट होगा। तो P हमारे पास लेट्स अज्यूम के हमारे पास अगर ट्रू है P, तो नॉट P हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर P हमारे पास फॉल्स है तो नॉट P हमारे पास हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये निगेशन वाला ऑपरेटर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई ये हमेशा एक दूसरे के उलट होते हैं। अब इसके बाद जो बारी आती है, किस लॉजिकल ऑपरेटर की बारी आती है, कंजंक्शन की। अब हम कंजंक्शन को समझने जा रहे हैं। कंजंक्शन बेसिकली जो आप लोगों ने, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से आप लोगों का ताल्लुक है, तो आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ा होगा कि जिसमें दोनों कंडीशंस का, लेफ्ट वाली कंडीशंस भी ऑपरेटर की और राइट वाली कंडीशंस दोनों के ट्रू होने की सूरत में आपको पता है कि वो क्या रिजल्ट देता है, ट्रू रिजल्ट देता है। कंपाउंड जब बनता है तो उसमें लॉजिकल अगर हम एंड ऑपरेटर लगा दें तो उस सूरत में ही वो ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन लेफ्ट और राइट वाली ट्रू होती हैं। तो इसमें ये वही ऑपरेटर है कंजंक्शन ऑपरेटर। कंजंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये वाला सिंबल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कंजंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज P एंड P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन इज इक्विवेलेंट टू एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन C++। ये एंड वाला जो ऑपरेटर है आपका C++ में इस्तेमाल होता है। तो इस बिल्कुल यही काम करता है कंजंक्शन ऑपरेटर भी। द कंडीशन इज ओनली ट्रू इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो P और Q क्या है, फिर मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। P और Q दो प्रेपोजिशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, एक को आपने P से डिनोट कर दिया, दूसरे को Q से डिनोट कर दिया।
तो अगर P जो है ये ट्रू हो गया, Q भी ट्रू हो गया, फिर ही जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो फिर ही आपका जो है वो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो ट्रू आंसर देगा। अगर आपका P जो है ये ट्रू है, Q फॉल्स हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स होगा। अगर P जो है ये फॉल्स है, Q ट्रू है, तब भी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर P फॉल्स है, Q फॉल्स है, देन भी क्या होगा, फॉल्स ही रिजल्ट होगा। ट्रू सिर्फ इस सूरत में आएगा आपके पास जब P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, बाकी जितनी भी सिचुएशंस है हर सिचुएशन में क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। अली इज द फ्रेंड ऑफ अहमद एंड अहमद इज द फ्रेंड ऑफ सैफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटेंस है, तो इसमें एक जो इसका जो पोर्शन है वो क्या है, अली इज द फ्रेंड ऑफ अहमद। वन पोर्शन ये क्या, अगर ये ट्रू हो जाता है, हाँ वाकई अली जो है वो अहमद का फ्रेंड है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, एंड आता है सेंटर में, और अहमद इज द फ्रेंड ऑफ सैफ। तो फिर हम देखेंगे कि क्या दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो पोर्शन है उसका सेंटेंस का, क्या ये भी ट्रू है। अगर ये भी ट्रू हुआ तो फिर आपका कंप्लीट इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाता है तो फिर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रू सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू, तो फिर ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स, और ये दोनों अगर फॉल्स है तो फिर फॉल्स रिजल्ट देगा। इसके बाद हमारी बारी आती है किसकी, डिसजंक्शन जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ये कौन से होते हैं। डिसजंक्शन जो है ये बेसिकली जो आपने लॉजिकल और ऑपरेटर पढ़ा हुआ है सी या C++ के अंदर, ये उसे डिनोट करता है डिसजंक्शन ऑपरेटर। इसे किससे जाहिर किया जाता है, इसे इस साइन से जाहिर किया जाता है डिसजंक्शन ऑपरेटर को, जिस तरह से P डिसजंक्शन Q। हम इसे देखते हैं, ये इक्विवेलेंट टू लॉजिकल और है C या C++ के अंदर, जो आप इस तरह से लॉजिकल और लिखते हैं C++ में, तो उसके इक्विवेलेंट है कि इस ऑपरेटर का काम ये होता है कि अगर आपके दोनों पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तब आपका ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स भी है, इस सूरत में भी आपका क्या आना है, ट्रू ही आना है। फॉल्स सिर्फ उस सूरत में आएगा जब आपकी दोनों कंडीशन जो है, P भी फॉल्स होगा और Q भी फॉल्स होगा। इट ओनली फॉल्स व्हेन बोथ पार्ट्स आर फॉल्स। फॉर एग्जांपल 10 इज एन इवन नंबर और 5 इज अ प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों ही जो है वो ट्रू हैं तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस सूरत में ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाती है फिर भी आपका रिजल्ट ट्रू आना है। फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में आना है जब इन दोनों ने ही फॉल्स होना है। तो ये आपका ट्रूथ टेबल से जाहिर है कि अगर दोनों ट्रू हैं, ट्रू आ गया। एक ट्रू एक फॉल्स है तब भी ट्रू है, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तब भी ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर आपका जो है वो एग्रीगेट क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा। तो ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, जिसमें 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा, जिसमें कंजंक्शन था, निगेशन है सॉरी सबसे पहले, फिर कंजंक्शन है और फिर डिसजंक्शन है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।